नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 25 सितंबर है और देखो फ्रेंड्स, आपके सामने ना यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित एएसओ यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016 का अंतिम परिणाम घोषित किया गया है। उसका ये रिजल्ट है जो कि आपके सामने है और कट ऑफ यहाँ पर क्योंकि जारी कर दी जाती है तो कट ऑफ आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, बहुत ही कम कट ऑफ, यानी कि मात्र 100 में 14 अंक ये कट ऑफ है जनरल की। और अगर 12 अंक प्राप्त हुए हैं ओबीसी को तो वो भी यहाँ पर चयनित है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो कट ऑफ इतने कम जा रहे हैं वर्तमान में, इसकी मुख्य वजह ये होती है ना कि ये सारे जो पद होते हैं ना किसी विशेष सर्टिफिकेट या फिर किसी विशेष विषय के अंतर्गत विज्ञापित किए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन पहुँचते ही नहीं हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कभी भी अगर आपको मौका मिले तो कोई एक ऐसा कोर्स, कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स ही करके रखो जिसमें बहुत सारे लोग ना हों और उसमें वैकेंसी आती हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वैकेंसी आती है तो आपको फ़ायदा कभी न कभी ज़रूर मिलता है और आगे चल के इसी प्रकार से बहुत कम अंकों पर ही आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चयनित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखो, प्रवक्ता के कुल 1516 पदों पर 3,83,000 आवेदन आए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार जब यूपीपीएससी ने जीएससी प्रवक्ता के लिए आवेदन लिए थे 2020 में, उस समय भी संख्या इससे अधिक थी। वजह क्या थी? उस समय बीएड को अनिवार्य अर्हता में नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार बीएड को अनिवार्य कर दिया गया और यही वजह रही कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड नहीं किए थे लेकिन लगातार तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो कोर्ट तक भी पहुँचे हैं, वे लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाए। तो इस बार आवेदन जो है ना बहुत कम हो गए हैं, मात्र 3,83,000 आवेदन ही हो पाए हैं। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं और जो बीएड नहीं हैं वो फिलहाल कोर्ट में हैं और आज इस पर सुनवाई भी हो सकती है। अंतिम रूप से फैसला भी सामने आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जीएससी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्यता को अंतिम बार छूट पर सुनवाई आज। तो फ्रेंड्स, आज फैसला हो जाएगा कि जो लोग बीएड नहीं हैं उनको आवेदन करने की छूट मिलेगी सशर्त कि अगले 2 साल में आप अपना बीएड पूरा कर लें, या फिर उनको छूट नहीं मिलती है, केवल यही शर्त रहेगी कि जो लोग बीएड हैं प्लस पीजी हैं, पीजी प्लस बीएड हैं, वे लोग ही आवेदक रहेंगे। और अगर ऐसा होता है कि बीएड से छूट नहीं मिलती है तो फिलहाल तो अब कहानी यहाँ पर ख़त्म है। मतलब आवेदन लगभग जितने हुए हैं इतने ही दोस्तों आवेदन हो पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बहुत ज़रूरी खबरें हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक आनंद कुमार सिंह उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र में ये कहा गया है, बेसिक शिक्षा परिषद के कुल 4,27,833 स्वीकृत पदों में अब विशेष शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी और इसके लिए बाकायदा यहाँ पर पदों का सृजन कर लिया गया है, यानी कि प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में, यानी कि 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए कुल 5,352 पद यहाँ पर सृजित किए गए हैं। और ये पद क्यों सृजित किए गए हैं? क्योंकि मामला एक था जो कि 2016 में दायर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला। माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 10 रजनीश कुमार पांडे और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर ये निर्णय आया है 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिसके अंतर्गत अब विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी यूपी के प्राइमरी स्कूलों में, यानी कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कुल पद सृजित किए गए हैं आप देख सकते हैं, कुल पदों की संख्या 5,352 है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि 5,352 पदों में से प्राइमरी स्तर पर 3,008 पद भरे जाएंगे और 6, 7, 8 में कुल 2,344 पद भरे जाएंगे, ठीक है, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट में। तो दोस्तों, यहाँ पर बेसिक रूप से देखा जाए तो कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, किन्हें एलिजिबल माना गया है, तो फिलहाल आप ये समझिए कि अगर देखा जाए तो प्राइमरी स्कूलों में कुल मिला के 45,256 पद अभी रिक्त हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के लिए जो अध्यापकों की स्वीकृत संख्या है उसमें 45,256 पद अभी रिक्त हैं और 6 से 8 तक के लिए जो पदों की संख्या स्वीकृत है उसमें 8,041 पद फिलहाल तो रिक्त हैं।
ये बहुत बड़ी संख्या है, यानी कि ये जो पद हैं इस पर अभी नियुक्ति की जानी है। लेकिन सरकार कहती है कि अनुपात और समानुपात हमारे यहाँ बराबर है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ भी हो दोस्तों, अगले साल 2026 में प्राइमरी में भर्ती जरूर होगी, ये बात आप लोग लिख के ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ, इसको आप समझिए, ठीक है। तो जो डीएलएड वाले हैं ना, बिल्कुल तैयार रहें। फिलहाल अभी जो वैकेंसी आई हुई है 5332 पद, ये स्पेशल एजुकेटर के पद होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको पढ़ाने के लिए ये शिक्षक जो हैं नियुक्त किए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से लोग नियुक्त होंगे, तो फ्रेंड देखो यहाँ पर ना, अगर आप सामान्य बीएड हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, अगर आप सामान्य डीएलएड हैं तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेशल बीएड किया हुआ है, विशेष बीएड आपने किया हुआ है, ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, फिर आप एलिजिबल रहेंगे कक्षा 6 से 8 के लिए। और अगर आपने डीएड किया हुआ है या स्पेशल डीएलएड किया हुआ है तो आप 1 to 5 में एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये विशेष बच्चे हैं ना, तो इनके लिए विशेष शिक्षा यानी कि डीएड विशेष शिक्षा वाले ही इसमें एलिजिबल माने जाएंगे, और इसी के साथ बीएड विशेष शिक्षा वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। टेट सीटेट अगर आप पास नहीं हैं तो राज्य सरकार एस-टेट नाम से परीक्षा करवाएगी, जिसे आपको पास करना पड़ेगा। आयु सीमा 60 साल होगी और उम्मीदवारों को अधिकतम 4 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। तो चयनित अभ्यर्थियों को 6 महीने की क्रॉस डिजेबिलिटी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वो इस प्रकार के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको वो पढ़ा सकें। स्क्रीनिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन और बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली समितियों के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो प्राइमरी में और अपर प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती आई हुई है ये किसके लिए है, कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, प्रक्रिया क्या होगी। एज लिमिट की तो कोई चिंता ही नहीं है, 60 साल तक की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पीजीटी में 624 पद हैं, जिसकी परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है कि फ़िलहाल 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा करवाई जाएगी। अब इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं और जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन परीक्षा केंद्रों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। एसटीएफ से सूची मांगी गई है कि कहीं कोई इसमें ऐसा परीक्षा केंद्र तो नहीं शामिल हो गया है जिसकी हिस्ट्री जो है अच्छी ना हो। तो परीक्षा को 15 और 16 को कराए जाने की पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। कुल मिला के 4,60,000 के आसपास लोगों ने आवेदन यहाँ पर किया हुआ है। मतलब जो आवेदकों की संख्या है वो भी अच्छी खासी है, बढ़िया ना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी है ना, देखना ये होगा कि कितने बच्चे, अब क्योंकि ये 2022 की वैकेंसी है, अब 2025 चल रहा है, वो भी समाप्त होने को है, तो कितने लोग अभी इस परीक्षा में शामिल होंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं चयनित भी हो गए हों। तो फिलहाल 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा करवाई जा रही है और सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं कि पूरी शुचिता के साथ ये परीक्षा हो सके, और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। तो आपके मन में अगर कोई डाउट है, जैसे कि आपने देखा था ना कि अभी हाल ही में 25 तारीख से UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़िलहाल जो आवेदन लिए गए थे और परीक्षा भी करवाई गई थी, 2022 की वैकेंसी थी, और उसमें जो है इंटरव्यू के लिए कहा गया था कि 25 सितंबर से आपका जो इंटरव्यू होगा। लेकिन आज क्योंकि 25 तारीख है और ना तो साक्षात्कार पत्र आया और ना ही इंटरव्यू से संबंधित कोई जो है जानकारी उपलब्ध हुई, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली, मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि शिक्षा सेवा चयन आयोग डेट तो डिक्लेयर कर देता है, लेकिन ऐसा ही हुआ था, आपने देखा था पिछली बार यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो डेट्स आने के बाद भी यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और ना ही समय पर कोई परीक्षा इंटरव्यू आयोजित की जाती है। इसको देखते हुए ना अभ्यर्थी जो है संशय में रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी की, जिनकी परीक्षा अक्टूबर में 15 और 16 अक्टूबर को है, वो लोग बिल्कुल तैयार रहें, उनकी परीक्षा तय समय पर करवाई जाएगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट है। और यहाँ पर आप देखिए एक खबर यहाँ पर और भी निकल के आ रही है सामने, जो कि आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। प्रवक्ता के 1516 पदों पर 3,83,000 आवेदन आए हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, जिस पर आज फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया हुआ है और OTR के माध्यम से इस पर आवेदन स्टार्ट होंगे 25 सितंबर से, और जो कि चलेंगे 27 अक्टूबर तक। कौन कौन से पद हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है
क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी का एक पद है। इसी की तरह शोध अधिकारी का एक पद है और भू भौतिकविद नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अंतर्गत 2 पद हैं। आयुष विभाग के अंतर्गत आचार्य के पद हैं जिसमें 12 पद हैं और सिस्टम एनालिस्ट का पद है, 1 पद है और कुल मिला के इसी प्रकार से 22 पद हैं, जिस पर बहुत कम लोग शायद आवेदन करें क्योंकि सामान्य पद तो नहीं है कि सामान्य स्नातक या सामान्य प्रास्नातक इस पर आवेदन कर सकें। फिलहाल आवेदन जो है स्टार्ट हो रहे हैं, ये जानकारी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देता हूँ। और एक नया आवेदन और भी शुरू हो रहा है। दिल्ली पुलिस में महिला पुरुष के विभिन्न पदों पर भर्ती होने जा रही है, तो ये पद हैं हेड कांस्टेबल के। तो आवेदन फिलहाल स्टार्ट भी हो चुके हैं 24 तारीख से, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेंगे। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आयोग ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं आप 23 से 25 अक्टूबर तक, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए कुल पदों की संख्या 370 है, महिलाओं के लिए 182 पदों पर आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के 737 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस में भी आवेदन चल रहे हैं कांस्टेबल स्तर पर, महिला और पुरुष सभी के लिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहें तो रेलवे में अगर आप जॉब करना चाहते हैं दोस्तों, तो NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत बहुत ही शानदार तरीके से स्टेशन मास्टर के 615 पदों पर भर्ती होने जा रही है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंतर्गत 3423 पद भरे जाएंगे। ट्रैफिक असिस्टेंट के 59, टिकट सुपरवाइजर के 161, लेखा सहायक के 921 और सीनियर क्लर्क यानी कुल मिला के 5817 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। तो निश्चित रूप से बहुत ही शानदार भर्ती है और ये सारे पद एक तरीके से बड़े आरामदायक माने जाते हैं। हालांकि जॉब तो जॉब होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि रेलवे की जॉब है तो काफ़ी आरामदेह मानी जाती है। सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है आपको। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्नातक से नीचे हैं, 12वीं पास हैं, तो आप ट्रेन क्लर्क बन सकते हैं, टिकट क्लर्क बन सकते हैं, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और कुल पद 3058 पद यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या आवेदन करना चाहिए? मेरी राय में तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है और यहाँ पर आपको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेशन मास्टर का पद ऐसा पद होता है दोस्तों, एक बार आप काम कर लेंगे ना, आप एडिक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं कई सारे रेलवे अधिकारियों से मिला हूँ और उनकी जॉब होती है ना, वो काफ़ी अच्छी रहती है। स्टेशन मास्टर का पद तो ऐसा पद होता है ना कि आप एक बार जॉब कर लेंगे, आप फ़ैन हो जाएंगे। मतलब इस पद के लिए जिम्मेदारी तो होती है, काम भी होता है, लेकिन अच्छी जॉब होती है, मतलब बढ़िया जॉब रहती है, मेमोरेबल रहती है। बाद में आपको याद आएगा मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो ऐसे था वैसे था, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए। और जो लोग एल टिकट की तैयारी करें फ्रेंड्स, तो उनको बताना चाहेंगे कि आपकी परीक्षा, क्योंकि 6 विषयों के लिए आपकी परीक्षा जो है दिसंबर में ही हो रही है, बाकी जो विषय हैं उनकी परीक्षा जनवरी में करवा ली जाएगी। और अगर आपको ना तैयारी करनी है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और करंट अफेयर आपको बहुत उलझाएगा जीएस में। तो करंट अफेयर के लिए ये नोट्स आप लोग ले लीजिए। इसमें साल की पहली छमाही मैंने आपको दे रखी है और एग्ज़ाम तक, जैसे कि आपकी परीक्षा होने जा रही है ना दिसंबर में, तो अक्टूबर तक का ही करंट आएगा, ठीक है। दिसंबर के लिए अक्टूबर तक का ही करंट आएगा। जिनकी परीक्षा जनवरी में है वो लोग नवंबर में पढ़ लेंगे। तो फिलहाल जून तक यहाँ पर कंप्लीट है और अक्टूबर तक का करंट मैं आपको दे दूंगा। और नेक्स्ट देखो, यहाँ पर साल का पहला 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में आपको दे दूंगा सितंबर पूरा होते ही। हालांकि 2-2 महीने दूंगा, क्योंकि अभी जुलाई और अगस्त का आपको मिल जाएगा, सितंबर अक्टूबर का एक साथ आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको अच्छे तरीके से जीएस भी पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इस प्रकार से लिखे गए हैं ना कि उससे संबंधित अगर जीएस भी बने तो उसका उत्तर भी आप दे पाएँ, और अगर करंट है तो उसका उत्तर तो आप दे ही पाएँ। रही बात यह कि प्रश्न कितने पुराने पूछे जाते हैं दोस्तों, तो देखो अब तो प्रश्न मैं देख रहा हूँ ना, पहले 1 साल का रिकॉर्ड था, अब 1.5 साल पुराने करंट भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट अच्छे से पढ़ लें, और जो लोग परीक्षा देने वाले हैं दिसंबर में ही, वो कम से कम सितंबर तक का करंट तो अच्छे से पढ़ ही लें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद का करंट जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको चैनल पर करवा दूंगा यूट्यूब पर, लेकिन ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो अभी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपके घटनासार वगैरह की क्लास चल रही है, आप उसको भी देखते रहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, यूपी पीसीएस में भी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।